सभी को सादर जय जय। नमस्तमय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड़ निर्णमोषध केवली वरदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। मात्र बाह्य व्रतादि क्रियाएं धर्म के साधन नहीं है, इस पर अपन चर्चा। एक प्रश्न था, चार अभाव पर थोड़ी सी चर्चा कल की थी। और एक और प्रश्न था, असली गुरु और नकली गुरु की पहचान कैसे करें, ये प्रश्न था। चूंकि ये प्रश्न हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, इसलिए ये प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी है। वास्तव में असली गुरु और नकली गुरुओं की पहचान हो कैसे, कैसे पता चले। तो पहले तो हम समझ लें कि गुरु भी कई तरह के होते हैं। हम जिन गुरुओं के बारे में, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वो देव शास्त्र गुरु वाले गुरु मुनिराज। तो अधिकतर लोग मुनिराज का स्वरूप, तो जो भी अपने से स्वाध्याय में जुड़े हैं, मोटा मोटी वो मुनिराज का स्वरूप पढ़ते हैं, समझते हैं और एक जानते हैं मुनिराज के संदर्भ में। लेकिन वास्तव में उस गुरु के बाद भी एक गुरु है। एक है लौकिक गुरु, जो हमें स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, टीचर्स वगैरह। और एक जो अभी गुरु है वो है धर्म गुरु, माने जो हमें धर्म सिखाते हैं, वस्तु का स्वरूप बताते हैं, है नहीं, अपना स्वरूप समझाने की चेष्टाएं करते हैं, तो वो भी गुरु है। एक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी भी हैं, वो भी प्रवचन वगैरह करते हैं और शास्त्रीय विद्वान वगैरह ही प्रवचन करते हैं। और जो शास्त्रीय विद्वान नहीं भी होते हैं लेकिन स्वाध्याय वगैरह विशेष करते हैं, तो वो ही प्रवचन करने लगते हैं। तो चूंकि जिनसे अलौकिक विद्या में ग्रहण करना है, आत्म कल्याण की बात हमें जिनसे ग्रहण करना है, उनके संदर्भ में भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में हम कैसे, मतलब ये देख पाए कि हमें शुद्धात्मा तक ले जाने में कौन समर्थ है। क्योंकि आज दुनिया में ना तो प्रवचन करने वालों की कमी है, ना प्रवचन सुनने वालों की कमी है, ना पंथ संप्रदायों की कमी है, ना मतों की, न संस्थाओं की कोई कमी नहीं है, न विद्वानों की, न त्यागी वृत्ति की, न मुनियों की। बहुत सब जगह बहुत हो रहा है धर्म, लेकिन असली धर्म नहीं हो पा रहा है। जीव को आत्मानुभव भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस टॉपिक पे थोड़ी सी मैंने मौत, और कोई धर्म, कोई ग्रंथों के आधार से हम चर्चा लेने वाले नहीं है। एक मोटा मोटी बात है जो आप अनुभव के तल पर देख, उससे आपको ख्याल में रखता है कि वास्तव में हमें शुद्धात्मा की अनुभूति में बाहरी अगर निमित्त भी देखना है, तो वो बाहरी प्रेरक निमित्त वो बताने वाला कैसा होना चाहिए, वो कैसा होता है। तो देखो,
जो नकली गुरु होगा और जो असली गुरु होगा उसमें क्या अंतर पड़ेगा? जो असली गुरु होगा और जो नकली गुरु होगा, दोनों में एक पहला अंतर आप देखेंगे। जो नकली गुरु होगा वो हमेशा हमें पापी और हीन बताएगा। हमें हमेशा ये बताएगा कि तुम पापी हो, तुमने बहुत पाप करे हैं और तुम्हारी अभी कोई भी लायकात नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो हमेशा आपको कोशिश करेगा कि आपको हीन बताएगा कि आप पापी हो। और फिर आप अपने को जब हीन समझोगे तो फिर आप कहोगे कि साहब मैं तो हीन हूँ, दीन हूँ, मैं क्या करूँ। उससे क्यों करता है कि दीनहीन बताने के पीछे कि जितना आप अपने को दीनहीन समझोगे वो उतना ही अपने को बड़ा समझ पाएगा, उससे उसके अहंकार को उतना ही रस मिलेगा। इसलिए वो आपको ये कहने में हिम्मत नहीं कर पाएगा कि आप भगवान हो, आप परिपूर्ण तत्व हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप सम्यक दर्शन अभी ले सकते हो, आप आत्मानुभव अभी कर सकते हो, आप भेद ज्ञान अभी कर सकते हो, आप परिपूर्ण तत्व हो। ये कहने में अगर वो कहेगा भी तो पूरे मन से नहीं कहेगा, वो बहुत आधे अधूरे मन से कहेगा। उसका रस हमेशा ज्यादा किसमें होगा कि वो आपको हमेशा राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे दिखाएगा। अभी तो तुम्हारे अंदर ऐसे परिणाम चलते हैं, अभी तो तुम्हारे अंदर ऐसे परिणाम चलते, तुम क्या धर्म समझोगे, अभी तो तुम्हें धर्म समझने की लायकात ही नहीं है। और तुम्हें ऐसी बातें अच्छी भी लगेंगी। क्यों लगेंगी? क्योंकि हमें जन्मों जन्मों से ऐसी ही बातों का अभ्यास है, हमारी नजर भी इन्हीं चीजों पर है। क्योंकि हमें भी जब भी कभी धर्म करने की बात आती है तो हम सबको भी परिणाम संभालने की बात ख्याल में आती है। हम अपने को दीनहीन समझते हैं। हमें कोई कहता है कि तुम भगवान हो तो हम ये बात संकोच आते हैं, अंदर से हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जब हमें कोई कहता तुम व्यापारी हो, तुम पापी हो, तुम ऐसे हो, तुम बहुत गलत बात, तो हमें लगता बात तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारा परिचय उन्हीं से है। और जो असली गुरु होगा वो आपको कभी नीचा नहीं दिखाएगा, वो आपको कभी हीन नहीं बताएगा, वो हमेशा आपको ये बताएगा कि आप परिपूर्ण भगवान हो, अभी के अभी भगवान हो। उसका बल हमेशा त्रिकाली ध्रुव पे रहेगा, उसका बल हमेशा आपको ऊपर उठाने में रहेगा। अगर आप उससे कहोगे भी कि मैं तो वर्तमान में बहुत पापी हूँ, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, ये पाप भी तुमसे भिन्न है, तुम अभी अपनी को आत्मा जानो, अभी इसी समय आत्मा का अनुभव कर सकते हो। वो आपको किसी भी कीमत पर अपात्र घोषित नहीं करेगा, वो हमेशा आपको पात्र घोषित करेगा, आपको पुरुषार्थ जगाएगा, आपको परिपूर्ण बताएगा, आप में हीन भावना से आपको कभी नहीं भरेगा। ये बिल्कुल आप हमेशा समझ लेना, ये असली गुरु मिलेगा। और क्या अंतर मिलेगा? जो नकली गुरु होगा वो अपने को जड़ की क्रिया से बड़ा मनवाएगा, वो जड़ की क्रिया की प्रशंसा करेगा, वो देह की क्रिया की प्रशंसा करके उसको कहेगा कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, और बार बार उस पर जोर डालेगा। आत्मा की भी चर्चा करेगा, ये नहीं कि वो आत्मा की चर्चा नहीं करेगा। कोई ये नहीं समझना कि साहब कोई जड़ जड़ की क्रिया की बात करे तो वो जड़ की क्रिया वाले हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात इतनी सी है कि उसमें आपको ये चेक करना है कि उसका वजन कहाँ पर है, वो भार कहाँ पे देता है, वो आपको अग्रसर कहाँ की ओर करता है, उसका बल कहाँ की ओर जाता है। जैसे देखो, आप समझो, अभी आप 8 दिन से, 20 दिन से, 30 दिन से मेरा स्वाध्याय सुन रहे हो, तो आप अगर गहराई से एनालिसिस करोगे, आप गहराई से विचार करोगे, तो आपको ये जरूर ख्याल में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का बल कहाँ पर है। ये त्रिकाली ध्रुव पे बल देता है कि क्रिया पे बल देता है कि परिणाम पे बल देता है, पूजा पाठ पे बल देता है, हमें हीन बता। आप सिर्फ एनालिसिस करोगे, अगर 10-5 प्रवचन सुनोगे, तो आपको एकदम ख्याल में आने लगेगा कि इस व्यक्ति की पकड़ कहाँ पर है। और वो ही पकड़ जो उसकी तुम्हें ख्याल में आई, वो ही उसकी खुद की पकड़ है। चाहे वो भले ही ये कहे कि मैं तो तुम्हारे चक्कर में ऐसा बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे चक्कर की बात नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे चक्कर में एक दिन बोल सकते हैं, 10-5, लेकिन असली में जो हमारा खुद का अभिप्राय होगा वो हमारा फिर निकल निकल के आने लगेगा। 2-4 प्रवचन में आप ध्यान दोगे तो, और वो आपको ख्याल में आ जाएगा। लेकिन हमें ख्याल में क्यों नहीं आता?
हमें ख्याल में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम इतनी गहराई में जाके समझते ही नहीं चीजों को, क्योंकि हमें वहां बहुत प्रयोजन भाषित नहीं होता है। और एक क्रिया के बिना धर्म नहीं होता। हमारी खुद की मान्यता ये है कि जहाँ धर्म होगा वहाँ क्रिया होगी, ऐसी मान्यता बैठी हुई है। उस मान्यता के कारण जब कोई ये नकली गुरु जब इन क्रियाओं में धर्म बताने लगता है तो हमें कोई जोर नहीं पड़ता, हम बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, हाँ ठीक है सच्ची बात है। और फिर उस पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कहो कि जो जैन दर्शन का समझ लो सबसे बढ़िया बात थी नए विभाग, पर उसका दुरुपयोग होता है कि अगर जैसे आपने कहा कि आप क्रिया पे ज्यादा जोर देते हैं तो वो तुरंत कह देगा कि वो लोग ऐसे बैठे हैं ना, थोड़े कुछ नहीं समझते, हम तो उनके चक्कर में बोल रहे हैं, जबकि बात उनका चक्कर नहीं है। अभिप्राय में वो दिख जाएगा कि चक्कर क्या है। दूसरी बात क्या बोल देगा कि जिनवाणी में भी तो लिखा है, व्यवहारने का भी तो कथन है कि नहीं, और आखिर चरणान योग भी तो बताना पड़ेगा जीवों को कि नहीं बताना पड़ेगा, प्रथमान योग भी बताना पड़े। बात बताने की नहीं है, बताने में तुम्हारा बल कितना है। जैसे आप उदाहरण के लिए पूज्य गुरुदेव श्री को देखो, गुरुदेव श्री को बहुत सारे लोगों ने जब ये कहा कि आप समय सार आदि पे ही बोलते हैं, आप थोड़ा सा चरणन योग पे भी बोलो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप चरणन योग के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं। तो गुरुदेव ने ज्ञानानंद श्राव का 4 पे स्वाध्याय लिया तो लोगों को आश्चर्य हो गया कि कोई श्राव का 4 में भी ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सुना सकता है। तो आप गुरुदेव के जब उस पर प्रवचन सुनोगे तो आपको कि हो क्या रहा है, ये श्राव का चाल चल रहा है कि समय सार चल रहा है। वो उसमें भी बोलते थे कि ज्ञानी जीव को ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे ऐसा संयम होता है, ऐसी ऐसी क्रिया होती है, लेकिन करता नहीं है होती है। वो उसका करता नहीं मानता, वो उसको धर्म नहीं मानता, वो उसको उपादेय नहीं मानता, वो उसमें एकत्व नहीं करता, वो पुण्य भाव है, वो बंध भाव है। बताओ, अभी ये देखो इससे पता चलता है ना कि अभिप्राय में बल कहाँ है। और जो नकली गुरु होगा उसको आप समय सार भी दे दो, वो वहां पे भी त्रिकाली ध्रुव को छोड़ के ये कहेगा कि ठीक है जी बात तो परम शुद्ध निश्चय ने की है ही भैया, लेकिन अभी जो जड़ की क्रियाएं से बिल्कुल स्वच्छंद हो रहे हैं उनके लिए त्रिकाली ध्रुव समझ में आने वाला नहीं है। तो फिर वही हमें स्वच्छंद होने का डर भी सताता है। हमें स्वच्छंद होने का डर क्यों सताता है? क्योंकि हमें नरक का भय है और हमें पुण्य का लालच है, स्वर्ग का लालच है अभिप्राय में। इसलिए देखो कोई भी आदमी व्यवहाराभासी होने से नहीं डरता। आपने कभी किसी को प्रवचन करते सुना कि अगर आप ज्यादा वो करोगे तो व्यवहाराभासी हो जाओगे? विवेक जी, सुना कभी किसी को मोक्ष होगे भैया तुम ज्यादा पूजा पाठ करोगे तो व्यवहाराभासी हो जाओगे? ये किसी को नहीं सुना होगा तुमने कहते हुए, लेकिन ये तुम्हें 1000 दफे सुनने मिल जाएगा। अरे भैया ज्यादा मत सुनो, न निश्चयाभास हो जाएगा और निश्चयवासी नरक में जाता है। देखो ये क्या हो रहा है, ये तुम कहाँ से त्रिकाली ध्रुव सुना पाओगे? और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो ही सुना सकता है जिसे निश्चयाभास विश्चयाभास का कोई भय नहीं होता। क्यों कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की जो शैली है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसकी बातें बिल्कुल वैसे ही है जैसा निश्चयभासी बोल रहा है। बातों में तो कुछ अंतर है ही नहीं। लेकिन हमारे लिए टोडरमल जी साहब ने इसका उत्तर दिया कि भैया त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात तो सुनानी ही चाहिए। अब अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो हम क्या करें? और सीधा सीधा लिखा टोडरमल जी साहब ने कि अगर कोई शुद्धात्मा की बात सुनकर स्वच्छंदी हो भी गया तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? स्वर्ग में जाता था 10वें स्वर्ग में 8वें स्वर्ग में चला जाएगा, क्योंकि स्वच्छंदी होने का मतलब ये तो है नहीं कि वो मांस मच्छर करने लगेगा कि वेश्या रमण करने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या छोड़ेगा कि भाई मंदिर आना छोड़ देगा, पूजा पाठ करना छोड़ देगा, ज्यादा से ज्यादा, और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो फिर भी मध्य मांस मधु नहीं खाएगा और काम नहीं करेगा तो उसके बदले तो उसको वैसे ही नरकादि फरकादि नहीं होना। फिर भी टोडरमल जी ने ये तक कह दिया कि नरकादि हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, स्वर्ग में जाता तो नरक में चला गया, क्योंकि चारों गतियों में कोई अंतर तो है ही नहीं। अगर आत्मानुभव और भेद ज्ञान सम्यक दर्शन शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं हुई
और हमने पुण्य करके स्वर्ग में चले गए। और बात ऐसी नहीं है कि चले गए, अरे अनंत बार होके आए हैं, जन्मों जन्मों में घूम घूम के आए हैं। तो स्वर्ग की क्या बात करना। इस पर्याय में भी अगर स्वर्ग का लालच रखा तो धिक्कार है कि तुमने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनी। काहे को सुनी तुमने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात। अभी भी इस पर्याय में गुरुदेव जैसा उत्कृष्ट निमित्त मिलने के बाद भी अगर तुम पुण्य में मोह करके बैठे हो, जड़ की क्रियाओं में अपनापन करके बैठे हो, तो बिल्कुल निस्सार है तुम्हारा जीवन। बदनाम करते हो तुम कांजी स्वामी के मत में आकर, अगर तुम उनमें मोह करके बैठे हो तो मैं तो उनके उनके मत में रहने का अधिकार नहीं है। ख्याल में आए ना। तो फिर नकली गुरु अनुरंजन जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ, तो देखो नकली गुरु का क्या होगा। पंकज जी पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, कि जड़ की क्रियाओं पर उसकी दृष्टि होगी, वो जड़ की क्रियाओं पे बल देगा, ये निश्चित ही समझ लेना। जो नकली गुरु होगा वो बार बार आपको कहीं से भी चालू करेगा और जड़ की क्रिया पे ले जाएगा, और असली गुरु कहीं से भी चालू करेगा त्रिकाली ध्रुव पे लेके जाएगा, चाहे कहीं से भी चालू करवाओ। और नकली गुरु होगा वो कहीं से भी कुछ बोलेगा, वो आएगा अंत में जड़ की क्रिया, वो बार बार उसका बल आएगा जड़। तो पहले ही बता दिया। और वो जड़ की क्रिया में क्यों आएगा ये भी समझ लो, क्योंकि जड़ की क्रिया में ही एकत्व होने से उसके अहंकार को पोषण तभी मिलेगा जब वो जड़ की क्रिया पर बल देगा। अगर वो ये कह देगा कि जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, ब्रह्मचारी बन गए इससे कुछ नहीं होता, तो उसको भैया ये कहने में पसीना छूट जाए, क्योंकि उसका सारी ताकत तो इस बात में लगी है कि देखो मैं ब्रह्मचारी बन गया और तुम अभी घर गृहस्थी बसा के बैठे हो, तुम तो पापी हो। अब वो ऐसा कैसे कह दे कि ये कोई असली ब्रह्मचारी नहीं है और इस ब्रह्मचारी से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये बात असली गुरु कह सकता है, नकली गुरु 3 काल में नहीं कह सकता। और अगर कहीं कहना भी पड़ा उसको मजबूरी में, कोई ऐसी सभा मिल गई कि जहाँ कहना पड़ गया, आवाज भी नहीं आ रही लोगों को। अच्छा, ओहो, ओके ओके ओके, अब आई। वो एक्चुअली में क्या था, इसमें जब एक बार ये बंद होता है ना, तो ये म्यूट वाला बटन जो है ना, ये करना था मेरे को, ये म्यूट वाले बटन को भूल गया था मैं। अब आवाज आ रही होगी है ना, अब नहीं आ रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने उसमें तो बोल ही दिया, रिकॉर्डिंग में आप सुन लेना, फिर भी मैं दोबारा से बोलता हूँ। सुनिए, उसकी क्या आदत होगी जो नकली गुरु होगा। नकली गुरु को आपको उसको नमस्कार करवाने में बहुत रस होगा, उसको पैर छुलवाने में बहुत रस होगा, और इतना रस होगा कि वो उस कार्य की सिद्धि के लिए बार बार तुम्हें टॉर्चर करेगा विनय के नाम पर। वो बोलेगा तुम्हारे अंदर विनय नहीं है, तुम्हारे अंदर विनय नहीं है, अभी तुम्हारे अंदर विनय नहीं है, तुम जिनवाणी सुनने के लायक नहीं हो, तुम समझने के लायक नहीं हो। और वो विनय का मतलब पता क्या है, तो मेरे पैर छुओ, यही विनय है, मेरी जयकार करो, यही विनय है। इसलिए नकली गुरु को हमेशा तुमसे नमस्कार करवाने में रस रहेगा।
और वो इतना अहंकार में रहेगा कि वो अपने पैर छुएगा और उससे उम्र के ज्यादा लोग उसके पैर छुए तो भी मना नहीं करेगा कि मेरे पैर क्यों छूते हो, इसमें पैर छूने का कोई मतलब नहीं। फिर अगर आप उससे ऐसा प्रश्न करोगे कि आपकी ये कोई ऐसी भूमिका नहीं है पैर छुलाने की, आप क्यों छुलाते, तो वो आपको कहेगा संस्कार, हम लोगों में विनय डालते हैं, हम लोगों को विनय सिखाते हैं। अगर ये विनय नहीं सीखेंगे, जबकि वास्तव में विनय कोई सिखाने की चीज नहीं है, बहुमान कोई करवाने की चीज नहीं है, नमस्कार कोई करवाने की चीज नहीं है। नमस्कार तो एक वो क्रिया है वास्तव में कि ज्ञानी जन तो ऐसा विचार करते हैं, सुबोध जी, ज्ञानी जन तो ऐसा विचार करते भगवान दूसरे भगवान के सामने झुके, ये कोई अच्छी बात है? एक भगवान दूसरे भगवान को नमस्कार करे और गलती से उसका बहुमान बहुत हो और वो नहीं माने तो नमस्कार कर ले, तो अभी अंतरंग से कोई अपना महंतपना नहीं चढ़ेगा, कोई आशीर्वाद देने का मतलब नहीं आएगा और सहजता से कोशिश करेगा कि लोग दूर ही रहें, उसको उसमें रस नहीं आएगा। तो उसको उसमें रस नहीं है ये कैसे पता चले, या उसको उसमें रस है वो कैसे पता चले? कि उसका रस तुम्हें पता करना हो, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि तुम शांति से जाके खड़े हो जाओ और उसको खाली नमस्कार करके माने ऐसा बोल दो, जय जिनेन्द्र साहब, बस आपको अगले ही मिनट विनय का भाषण मिल जाएगा कि आपके अंदर कोई विनय नहीं है। आप जैसे एक कहानी है ना, एक आदमी एक गुरु के पास गया और गुरु से पूछा कि महाराज मेरा कल्याण कैसे हो? तो गुरु ने कहा कि कल्याण, देखो भैया ये पंचम काल है। बोले अच्छा, पंचम काल में देखो भैया मोक्ष होता नहीं। बोले बात ठीक है। बोले यहाँ तो देखो पुण्य होता है गृहस्थों को, धर्म तो मुनियों को होता है, त्यागी वृत्तियों को होता है। उसने कहा ये भी बात ठीक है। तो बोले साहब मैं क्या करूं? बोले देखो तुम पुण्य का काम करो। बोले पुण्य काय में लगता है? मुनिराजों को आहार दो, मुनिराजों के पैर दबाओ, त्यागी वृत्तियों को आहार दो, उनकी सेवा करो। बोले साहब वे कहाँ मिलेंगे? बोले इतने बड़े दिख नहीं रहे हम तुम्हें सामने? क्या कहा उनने? इतने बड़े हम तुम्हें सामने दिख नहीं रहे, हमारी सेवा करो, हमें बढ़िया भोजन कराओ, तुम्हारा पुण्य बनेगा। एक संस्था में एक आदमी गया, बोला साहब 5 लाख रुपए दान करना है। तो जो संस्थापक था वो बड़े अच्छे से बोला, देखो भैया दान सोच समझ के करना है। उसने कहा जी बहुत अच्छी बात जी, जो आपने बात कही है कोई नहीं कहता। बोले उस संस्था में करना तो ईमानदारी से काम करती हो, जो तुम्हारा पैसा इधर उधर नहीं लगाती हो, जिस काम में दिया हो उसी काम में लगाती हो। उसने कहा वाह साहब आप तो बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही बढ़िया ईमानदारी बात बताते हो। बोले साहब ये बताओ, आप इतनी बात तो जानते ही हो, तो ये भी तो बता दो कि संस्था कौन सी है? तो वो संस्था अपनी है ना ये वाली, यहाँ कोई गलत ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही वो श्री गुरु कहते हैं कि जो नकली गुरु हैं उनको तुम्हारे नमस्कार करने की बहुत चिंता रहती है। इसलिए तुमने देखा होगा बहुत से गुरु हमसे इसलिए चिढ़ते हैं कि हम उनको नमस्कार नहीं करते, और हमसे चिढ़ने का कोई कारण नहीं है। वो कहते हुए अपने आप को समझते क्या है, हमें नमस्कार क्यों नहीं करते। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया, तुम्हें त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा मिल गया और तुम फिर भी नमस्कार करवाने में पड़े हुए हो। इसका अर्थ क्या है कि अभी तुम्हें त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा बिल्कुल नहीं मिला। क्योंकि जिनको त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा मिल जाता है उनको इस बात में कभी रस ही नहीं होता कि उनके कौन पैर छू रहा है कौन नहीं छू रहा है, उन्हें कोई लेना ही देना। उन्हें वे कभी नोटिस करते हैं इसने हमारे पैर छुए या नहीं छुए, इसने हमें नमस्कार किया या नहीं किया। और जिनकी दृष्टि ही पैर छुलवाने में है, वो आपकी अगर 50 लोग भी उनसे मिलने जाएंगे और अगर 48 लोगों ने पैर छू लिए और आपने नहीं छुए तो भी उनको आपका चेहरा याद रह जाएगा कि इसने मेरे पैर नहीं छुए, क्या समझता है। और वो बाद में आपका परिचय पूछेगा कि वो व्यक्ति कौन था, और वो पता क्या कहेगा कि बड़ा अहंकारी है वो। एक बात बताओ अहंकारी कौन है? मैं अहंकारी हूं कि वो मुझे क्या सिद्ध करेगा? सिद्ध क्या करा जा रहा है मेरे कि भाई ये जो विवेक कुमार है ये बहुत अहंकारी है।
लेकिन मुझे ये बताओ, मैंने तो ना आपसे कुछ कहा, ना आपसे कोई गलत शब्द बोला, मैं तो शांति से खड़ा रहा, और आपको इतनी याद बनी रही 50 लोगों के बीच में, इसने मेरे पैर नहीं छुए, इसका मतलब आप सबसे बड़े अहंकारी हो। क्योंकि आप जैसे अपन क्या क्या कौन सा उदाहरण दें, इतने उदाहरण ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए विनय के लिए ज्ञानी पुरुष कभी आपको बाध्य नहीं करते, वो तो अपने अज्ञायक भगवान आत्मा को देखते हैं, उसको ही सुनाते हैं और उसी में रहते हैं, और उनको इस बात में कोई रस नहीं है कि आप क्यों कि साहब उठना बैठना, जिन लोगों की ताकत लगी रहती ना कि स्वाध्याय में ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, अरे जिनवाणी को नीचे बैठ के सुनो, ऊपर बैठ के मत सुनो, ये सुनो मत सुनो, ऐसे बहुत, तो कई श्रोताओं को बहुत अच्छा भी लगता है कि देखो पंडित जी कितने विनय वाले हैं, कितना ध्यान देते हैं, और देखो एक एक श्रोता को नीचे बैठा दिया। आप गहराई से ध्यान नहीं देते, उसमें गहराई से ध्यान दोगे तब आपको समझ में आएगा इसका असली चीज क्या है, असली कारण क्या है। भाई बहुमान क्या होता है आपको पता है? बहुमान करवाने की चीज नहीं होती, बहुमान अंदर से आता है। क्या कहा मैंने? बहुमान कराने की चीज नहीं होती, बहुमान अंदर से आता है। नोट करो, देखो भाई, हम तुम्हें बताते हैं, हम किसी और की तो बताएंगे नहीं, अपने अनुभव की बात बताते हैं। जब हम जयपुर पढ़ते थे, तो जब हम 11th 12th फर्स्ट ईयर पढ़ते थे, तो वहां पे गुरुदेव का प्रवचन चलता था 15-20 मिनट का, लेकिन वास्तव में वो प्रवचन सिर्फ फॉर्मेलिटी होता था, उसमें कोई हमारी उपयोगिता नहीं होती थी, लेकिन सुनना जरूरी तो हम सुन लेते थे, और अंदर से कभी ध्यान लगा के नहीं सुनते थे। और हम लोग गुरुदेव की जय जय बोलते थे। किसकी जय जय बोलते थे विवेक जी? गुरुदेव की जय जय, गुरुदेव की जय जय, कहान गुरुदेव लो जय हो, ऐसा हम बोलते रहते थे। और हमें कोई लेना देना नहीं कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। और हम गुरुदेव का बहुमान करते थे। बताओ वो बहुमान असली है कि नकली? उस बहुमान की क्या कीमत है? 2 कौड़ी का नहीं है वो बहुमान, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि उनने क्या बताया, हमें तो कुछ ख्याल में है ही नहीं। हमें तो अंतरंग से बता दिया कि बहुत बड़े गुरु हैं, ये ऐसे हुए, इनने जो है पंथ बदला था, और इनने फिर दिगंबर धर्म अपनाया था, फिर इनको सम्यक दर्शन हुआ, हमें तो ये बता दिया, हमें तो उनसे कुछ खास मिला नहीं। लेकिन मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। फिर क्या हुआ कि हम जब सेकेंड ईयर में आ गए, शास्त्री द्वितीय वर्ष में, तो अन्ना जी ने वहां पर एक क्लास चालू, मतलब कार्यक्रम चालू किया कि भाई गुरुदेव के पॉइंट्स निकालो उनके प्रवचनों से, और जो सबसे बढ़िया पॉइंट्स निकालेगा उसको इनाम मिलेगा। और दूसरी बात, पॉइंट्स किसी को भी बोल दिया जाएगा, किसी का भी नाम ले दिया जाएगा कि आज आपको पॉइंट सुनाने हैं। तो मैंने क्या किया, हम सब क्लास वालों ने फिर उनको सुनना चालू किया। तो मुझे उस तरफ का ध्यान है कि जब हमने उस समय गुरुदेव को 2-3 महीने मैंने सुना, तब जो मुझे गुरुदेव की अंदर से महिमा आई, तब जो मुझे लगा अरे रे ये क्या व्यक्तित्व भैया, ओ इसको कैसे सारे जगत के लोग इसलिए मानते हैं, तब जो अंदर बहुमान आया, वो बहुमान किसी के कहने से नहीं आता, किसी के समझाने से नहीं आता। इसलिए बहुमान कराने की चीज नहीं है, बहुमान करने की चीज है, अपने आप जब अंदर से आता है। अब देखो हम देव शास्त्र गुरु का बहुमान करते हैं, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि असली बहुमान सिर्फ सम्यक दृष्टि कर सकता है, मिथ्या दृष्टि बहुमान कर ही नहीं सकता। और हमें अभी कोई सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, और हमारे यहाँ बहुमान पे लड़ाई चल रही है, हमारे यहाँ जिनवाणी के नाम पे लड़ाई चल रही है, भगवान के नाम पर लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? वे लोग आपस में 10 लोग मिलके लड़ रहे हैं, एक कह रहे हैं कि कहाँ नाम लिखा जाएगा, एक कह रहे हैं कि पूरा नाम रखा जाएगा, एक कह रहे हैं कि साहब इतना नाम लिखा जाएगा, इस ट्रस्ट का ये नाम रहेगा। तो वे जितने भी ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं, उनसे पूछो जिस नाम के लिए तुम लड़ रहे हो, उस आदमी ने खुद ने क्या किया है? कि साहब उसने तो वेद ज्ञान और आत्मा अनुभव किया है, तो तुम्हें उसका बहुमान किस लिए है? कि उसने वेद ज्ञान और आत्मा की बात बताई थी। तो वेद ज्ञान और आत्मा की बात बताई थी, तो तुम क्या कर रहे हो और अभी उसी के नाम पर? कि साहब इतना तुम सोचते ही नहीं। महेश जी, ख्याल में आती कि नहीं आती बात? हम जिस महापुरुष के नाम पर लड़ रहे हैं,
उस महापुरुष ने आत्मानुभव के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करी। और देखते हो उसको मानने वाले कहते आत्मानुभव बाद में करेंगे, पहले एक नाम फोटो पहले लगेगी, नाम पहले लगेगा, बाद में बात करेंगे। कह रहे भैया फोटो में कुछ नहीं रखा, उनके तत्व में सब कुछ रखा है। एक तरफ कहते फिरेंगे जैन धर्म व्यक्तिवाद नहीं है, और दूसरी तरफ हमसे बड़ा व्यक्तिवादी खोजना मुश्किल है। तो ये सब हमें जब तक अंतरंग में ज्ञान नहीं होगा वस्तुओं का, गुरुओं का, तब तक हमारी यही हालत बनी रहेगी। इसलिए आपको व्यर्थ में ज्यादा समय नहीं गवाकर इस बात का इस पर्याय में समय जरूर विचार कर लेना है कि अरे भैया ये पर्याय थोड़े काल की है, ये समय थोड़े काल का है, और मेरी उम्र बहुत कुछ तो निकल ही चुकी है, और मैं अभी भी उलझनों में लगा हुआ हूँ। ये बात सही है, फलाना विद्वान सही है, वो ग्रंथ में सही बात लिखी, इस ग्रंथ में वो बात सही लिखी, और वो संस्था वाले कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये बहुत चला जाएगा। देखो भाई, धर्म अनुभूति का नाम है, विचारों का नाम नहीं। बात को दोहराओ, धर्म अनुभूति का नाम है, विचारों का नहीं। विचारकों को आत्मा नहीं मिलता, अनुभव करने वालों को आत्मा मिलता है। आत्मा पे जिनने पीएचडी कर ली उन्हें आत्मा नहीं मिलता, आत्मा का अनुभव कर लिया उन्हें आत्मा मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ जो विद्वानगिरी चल रही है ना, एक प्रकार की दादागिरी है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये दादागिरी करते करते जन्म जन्म बीत गए हमारे। मूलभूत बात शुद्धात्मा का अनुभव है भैया, मूल बात शुद्धात्मा का अनुभव, और कोई उपाय दूसरा है ही नहीं। तुम चाहे शास्त्रों में उलझे रहो, चाहे आचार्यों में रहो, चाहे गुरुओं में उलझे रहो, और कभी ये ब्रह्मचारी सही, कभी ये मुनि सही, कभी वो सही, फलान आज वो देखा हमने, वो बहुत बढ़िया बोल रहा है, अब उसके पास चलो। वो देखा साहब, वो बहुत बढ़िया क्रिया का पालन करते हैं, साहब आपको पता है उनके जैसी क्रिया कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि वे चौथे काल के गुरु, क्या काय चक्रों में फंस रहे। तुम्हें चौथे काल के क्या सवरे काल के एक साथ मिल जाए तो भी तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं करा सकते। आत्म कल्याण तो खुद को ही करना पड़ेगा, खुद का, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक बार पंकज जी आपको याद है मैंने एक बात कही थी कि आपके पास कुंद कुंद देव हैं कि नहीं। मैंने भीमगली में कही थी कि जो ये लोग बोलते हैं कि अभी हमारे पास सच्चे गुरु नहीं हैं, मैंने कहा ये पागलपन छोड़ दो। हमारे पास कुंद कुंद देव हैं कि नहीं, हमारे पास गुरुदेव हैं कि नहीं। यहाँ साहब हैं। तो जब कुंद कुंद देव हमारे पास हैं कि कैसे हैं कि अगर हमें कुंद कुंद मिल जाते, रियल में हमें कुंद कुंद भगवान मिल जाते, और हम उनसे पूछते कि महाराज मेरे को शुद्धात्मा का अनुभव कैसे हो, तो फिर वो ही तो बताते जो उनने समय सार में लिखा है। सुबोध जी, हाँ लालू जी, वो ही बताते कि नहीं बताते, तो कुछ और बताते। तो अगर वे वो ही बताते और समय सार हमारे पास है, तो हमारे पास कुंद कुंद है कि नहीं, बोलो। आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है अनुरंजन जी? अगर कुंद कुंद देव होते तो कुंद कुंद भगवान हमें क्या बताते, यही समय सार बताते। और ये समय सार अभी हमारे पास है कि नहीं, तो कुंद कुंद देव हमारे पास है कि नहीं, तो कहाँ भावलिंगी संतों की कमी है भाई। कोई भावलिंगी संत भी बताएंगे तो ये समय सार तो ही बताएंगे, ये शुद्धात्मा तो वो तो हमें मिल गया। तो अब तो ये निमित्तों को दोष देना छोड़ो, क्यों बच बच कर निकलना चाहते हो गुरुओं के नाम पर, क्यों तुम लड़ने में। और मैंने कल कहा था विद्वान लड़ते हो लड़ने दो, इनको पंडितियाई करनी हो करने दो, इनको आगम में कहाँ गलती लिखी और कहाँ सही लिखा इन चीजों में उलझना उलझने दो, तुम अपने आत्म कल्याण पे ध्यान दो। क्या कहा मैंने, काय पे ध्यान दो? मुझे भैया मेरा शुद्धात्मा चाहिए, मुझे अपने अब और भाव खराब नहीं करने, कल्पन अब और नहीं करना। 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ के कुछ नहीं मिला मेरे को, 28 मूल गुण का पालन करके कुछ नहीं मिला मेरे को, अब काय को चक्रों में उलझना।
अब तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ओर देखूंगा, उसी की दृष्टि करूंगा, उसी का अनुभव करूंगा कि जब तक नहीं हुए तब तक क्या करूंगा कि फिर भी वो ही करूंगा, और जब तक नहीं होगा तब तक वो ही करूंगा। इसके अलावा कोई दूसरा करने लायक नहीं है। इस जन्म में नहीं हुआ तो क्या करोगे कि अगले जन्म में भी, और इस जन्म से शिक्षा और कोई लेके नहीं जाऊंगा, इस जन्म से और कोई संस्कार लेके नहीं जाऊंगा, इस जन्म से यही सीख के जाऊंगा कि चाहे कुछ हो जाए धर्म मेरे अवलंबन से होता है। शुद्ध आत्मा का अनुभव मुझे खुद ही करूंगा तब धर्म होगा। सम्यक दर्शन मेरे अनुभव की चीज है, बाहर से कहीं से नहीं आता, कोई गुरु नहीं देता, कोई शास्त्र नहीं देता, कोई भगवान नहीं देता। मेरा कल्याण मैं स्वयं कर सकता हूँ, यही काम करना है। वेद ज्ञान मुझे ही करना है, कोई दूसरा कराने में समर्थ नहीं है। ऐसा अंदर में मजबूत भेद ज्ञान के बीज डालो, इसको कहते हैं संस्कार। ये मरे मरे से खबर लाए, रोते रोते गए मरे की खबर लाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने को अंतरंग में एकमात्र भेद ज्ञान ही चाहिए। तो इसलिए अभी हमारे पास कांजी स्वामी भी हैं, हमारे पास टोडामल जी भी हैं, अमृत चंद देव भी हैं, कुंद कुंद भगवान भी हैं, और सीमंदर है कि नहीं, कि वे भी है ना। अरे आदिनाथ है कि नहीं, कह रहे वे भी हैं। कि सुनो भाई, मेरे पास अनंत अनंत सिद्धों का समूह है, अनंत अनंत सिद्धों का समूह है। कि क्या कि जितने भी अनंत सिद्ध हैं वे सब एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं, उसी का रसपान कर रहे हैं। और भगवान, मैं भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, इसलिए वे जिसका अनुभव कर रहे हैं वो मेरे पास अभी है, इसी समय है। इसलिए मैं भी बिल्कुल पूरा सिद्धों के समूह में शामिल हूँ, मैं भी पूरा सिद्ध भगवान हूँ। गुरुदेव कहते थे अपने को सिद्ध भगवान से कम देखना अनादर है। क्या कहते थे, अपने को सिद्ध भगवान से कम देखना, कम समझना सिद्ध भगवान का अनादर है। अच्छा अच्छा, अपने अपने हृदय पे हाथ रखो। मुझे सबकी फोटो तो दिखती नहीं, जितनों की दिखती है उतनों ही को देखता हूँ। अपने अपने हृदय पे हाथ रखो सब, बताओ तुम्हें अभी तक इस जगत में जितनी भी चीजों का बहुमान आता है, चाहे देव का, शास्त्र का, गुरु का, बच्चे का, मकान का, दुकान का, माँ बाप का, सबका जितना भी बहुमान आता है, उतना बहुमान, उससे भी कुछ बहुमान कभी अपना आया, कभी अपनी ओर देखा कि मैं भी कुछ हूँ। देव शास्त्र गुरु की तो बहुत जय जयकार करी, कभी अपनी जय जयकार करने की सोची कि मैं अपनी तरफ भी तो देखूं यार, मैं बना बनाया सिद्ध हूँ, है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं असली सिद्ध जो यहाँ विराजमान है इसकी तरफ तो मेरी नजर है नहीं, और जो मंदिर में एक प्रतिमा मंत्र दे के विराजमान कर दी है, मैं उसके चक्कर लगाए जा रहा हूँ और अपने त्रिकाली ध्रुव को देखता नहीं। जबकि वो विराजमान काय के लिए करी गई थी, वो विराजमान इसी के लिए की गई थी कि तुम उस प्रतिमा को देख के जो तुम्हारे अंदर असली प्रतिमा है उसके दर्शन हो जाए। वो तो नकली प्रतिमा है बाहर, वो असली नहीं है जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो। लोग ऐसे ऐसे पागल हैं कि अगर किसी के बाप को गाली दे दो तो वो लड़ने मरने तैयार हो जाए, जबकि उसका बाप मर गया, लेकिन मरे मराए बाप को भी किसी ने गाली दे दी तो लड़ने मरने तैयार हो जाते लोग के नहीं, तो वो जी हो जाते कि नहीं। लेकिन उन्हीं लड़ने मरने वालों से पूछो कि जिस बाप के लिए तुम लड़ रहे हो, कभी हृदय भर के तुम उस बाप को याद करते भी हो? कभी आज तक याद किया है दोबारा कि ये तो हमें पता ही नहीं, हमें याद ही नहीं, तो इतने लड़ मर काय के नहीं रहे। अरे जिसको तुम ही याद नहीं करते तो दूसरा अगर उसकी दो बातें कह भी गया तो क्या, लेकिन फिर हमारी कसाय जागृत हो जाती है। ऐसे होता है ना कि हमारा बाप हम कुछ भी कहें, तुम कैसे कह सकते हो? जब तुम्हारे बाप से तुम ही कुछ भी कह सकते हो तो दूसरा भी कह सकता है, उसमें है क्या आश्चर्य की बात। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि भाई तुम धर्म के नाम पर कितने विवाद करते हो। अगर तुम्हें कोई बात मिल जाए लिखी हुई और तुम्हें लगे कि ये बात, अरे ये तो बहुत नई बात आई निकल के, तो तुम्हें चैन नहीं पड़ती दूसरों को बताए बिना। फलाने ग्रंथ में देखा यार हमने तो वहां कुछ ऐसी बात लिखी, ऐसी बात लिखी, और मान के चलो वो उसको सवासी और दे देगा, वाह क्या रिसर्च करी है तुमने, वाह क्या बात निकाली है, क्या पढ़ाई करी है तुमने। तो फिर क्या होगा कि फिर तो और हम पागल हो जाएंगे और रिसर्च में करेंगे।
लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि हमने तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहा, तुम बने बनाए भगवान हो, ये कहा, इसमें आनंद नहीं आया तुम्हें। ये गाथा याद हो गई, उसको सुना सुना के पागल हो रहे हो। दो चार करणान योग की बातें सीख ली तो उसमें पागल हो जा रहे हो। और हमने श्री गुरु कह रहे कि हमने तुम्हें भगवान कहा, त्रिकाली ध्रुव कहा, इसमें आनंद नहीं आया। तो क्लियर हुआ थोड़ा असली गुरु और नकली गुरु। तो असली गुरु का बल कभी जड़ की क्रिया पे नहीं होगा, उसका बल हमेशा शुद्धात्मा पर ही होगा। और जड़ की क्रिया की बात भी आएगी तो वो बोलेगा कि हाँ होती है, होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये कहेगा कि तुम जड़ की क्रिया पे ज्यादा नहीं, अपने त्रिकाली ध्रुव को संभालो, उसकी दृष्टि करो, ये उसी के आधार से होएगा सब जो कुछ होगा। वो कभी ये नहीं कह सकता कि जड़ की क्रिया से धर्म होगा, वो ये नहीं कह सकता कि पहले जड़ की क्रिया सही करो तब धर्म होगा, वो कभी कह ही नहीं सकता। और ये वो ही कह सकता है या तो जिसको वस्तु स्वरूप की क्लियरिटी नहीं है, अथवा जो जड़ की क्रिया के अहंकार से पीड़ित है। ये दो व्यक्तियों को समझना है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद जड़ की क्रियाओं को नहीं पालते, लेकिन वे जड़ की क्रिया का भाषण बहुत देते फिरते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट या तो क्लियर नहीं है, अथवा वो लोगों की नब्ज जानते हैं कि हम इन सभाओं में अगर क्रिया पे ज्यादा बोलेंगे तो लोग हमें अच्छा विद्वान समझेंगे, और अगर हमने यहाँ क्रिया की उड़ा दी तो हमें लोग ऐसे, इसलिए लोग क्या करते हैं, बहुत होशियार होते हैं। बहुत सारे विद्वानों को हमने देखा कि वो देखते हैं कि ये सभा जो है थोड़ा सा क्रिया कांड वालों की है, तो वे तुरंत अपने पूरे प्रवचन को क्रिया कांड पे मोड़ देंगे। और अगर वो देख लेंगे कि ये सभा जो है ज्यादा ही शुद्धात्मा वाली है, यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव की चर्चा चलती है, तो वे अपने प्रवचन को त्रिकाली ध्रुव पे मोड़ देंगे। क्यों? कि उनका प्रयोजन आत्म कल्याण की सिद्धि तो है नहीं, जनता को खुश करना है, उनको तो अपने नंबर बनाने हैं। तो नंबर ऐसे ही बनाए जाएंगे कि जैसी जनता बैठी है अब वैसा भाषण देना चालू कर दो। बस नेतागिरी जिसे कहते हैं। नेताओं के बारे में एक बात बताऊं, नेता कैसे होते हैं। अभी तो समय बदल गया, पहले नेता क्या करते थे, नेहरू जी के टाइम की बात बताता हूं। नेहरू जी क्या करते थे, एक विवाद चलता था नेहरू के समय में कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो दो भाषाएं चलती थी कि साहब हिंदी, हिंदी अपनी जो अपन इस तरफ बोलते उत्तर भारत वाले, और वो साउथ वाले थे वो हिंदी के लिए राजी नहीं थे। वो कहते थे हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाओ, क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती, आप कोई और इंग्लिश बनाओ। तो अब नेहरू जी क्या करते थे, उस समय इतनी वो नहीं थी कि यहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करके वहां सुना दिया जाएगा। तो नेहरू जी जब साउथ तरफ जाते थे तो वहां के लोगों से कहते थे नहीं, हम हिंदी को नहीं बनाएंगे राष्ट्रीय भाषा, आप लोग निष्फिक्र रहो और वोट कांग्रेस को दो। और जब इस तरफ आ जाते थे उत्तर भारत में तो कहते थे भाषा, राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी ही बनेगी और कोई दूसरा बनने का मतलब ही नहीं है। लेकिन वहां वालों को यहाँ का पता नहीं चलता था और यहाँ वालों को वहां का पता नहीं चलता था। तो ऐसे ही अभी क्या होता है कि वास्तव में देखो, हमारे गुरुदेव को देखो, आप गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व देखो। तमिलनाडु में एक बार गुरुदेव गए तो तमिलनाडु वाले लोगों से कहा गुरुदेव ने कि भैया इनको गुरुदेव कुछ नहीं आता, इनको कुछ भी भाषा ही नहीं, ना हिंदी आती है ना कुछ आता है। तो अभी गुरुदेव ने त्रिकाली ध्रुव सुनाया और कुछ नहीं सुनाया। गुरुदेव कहीं भी रहे, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सुनाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये अभी बिल्कुल नीचे लोग हैं, ये कुछ नहीं समझते, इनका कोई स्वाध्याय नहीं है। तो गुरुदेव कहते थे स्वाध्याय नहीं है तो सबसे पहले शुद्धात्मा ही का स्वाध्याय कराना जरूरी है, और कोई दूसरी बात बताने की बात ही नहीं है। कि क्यों? कि वो तो जन्मों जन्मों से करी है, अगर जाना नहीं है तो शुद्धात्मा नहीं जाना। नहीं साहब, शुद्धात्मा कठिन है, किस मूर्ख ने कहा? जीव ज्ञान दर्शनमयी है, जानने देखने वाला है, जानने देखने के अलावा कोई जीव दूसरा काम नहीं कर रहा। ये बात समझाना कठिन कैसे हो सकती है? ये बात समझाना दुनिया का सबसे सरल काम है, और तुम कहते हो कठिन है। कठिन उनको नहीं है, कठिन तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है कि पहले ये समझाओ, पहले क्रिया सुधारो, फिर परिणाम सुधारो, फिर ये सुधारो, फिर, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत पड़ी हुई है। और वो चीज भी ठीक भी लगती है कि पहले क्रिया सुधरेगी जब तो परिणाम सुधरेंगे, फिर अभिप्राय सुधरेगा। लेकिन ऐसा स्वरूप ही नहीं है, लोक में भी ऐसा स्वरूप नहीं है।
अरे भाई हम शादी करने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, तो भैया तैयारियां पहले नहीं करते कि पहले जो है मैरिज हॉल बुक कर दो, बाजे वाले बुक कर दो ना। ये सब बात के काम है। पहले नंबर पर लड़की का डिसाइड करो और रिश्ता पक्का करो। जैसे अपन कहते रोका रोका कर दिया है ना, क्या कहते उसको, सगाई, वो कर दिया। तब उसके बाद कहते कि अब आगे पता करो कि मैरिज हॉल खाली है कि नहीं। कि नहीं साहब शादी तो होनी है, मैरिज हॉल पहले से बुक कर दो। कि भाई साहब नहीं बनी बात तो फिर क्या करोगे। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि प्रथम में प्रथम आत्मानुभव और वेद ज्ञान करो, सम्यक दर्शन करो। कि मेरा चारित्र की बात मत उठाओ, पहले जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। और सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होगा कैसे, क्योंकि जिसे तुम चारित्र कहते हो वो चारित्र ही नहीं है, वो तो जड़ की क्रिया है। चारित्र तो स्वरूप में रमने का नाम है, और स्वरूप में रमोगे तो तभी तो रमोगे जब स्वरूप को जानोगे। स्वरूप को जाने बिना जड़ की क्रिया में लग के उसको चारित्र मानते हो, ये और एक नया मिथ्यात्व है, ये और मिथ्यात्व के पोषण करने का उपाय है। तो इसीलिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान होना चाहिए। देखो भाई, और क्या चक्कर है, नकली गुरु असली गुरु। तो एक तो जड़ की क्रिया से महान मानेगा, और एक गुरु ऐसा मिलेगा जो क्षयोपम से महान मानेगा। काय से मानेगा महान, क्षयोपम से। वो आपको ऐसी ऐसी बातें करेगा, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे इतने ग्रंथों का आता है, मैंने 20 PhD करी है, मेरे को 20 ग्रंथों के संपादन करे हैं, मुझे सब कुछ पता है, कहाँ किस आचार्य ने क्या लिखा हुआ है। वो उसका अहंकार क्षयोपम पे बोलेगा। काय पे बोलेगा, क्षयोपम। क्योंकि उसने सारा बल कहाँ लगा रखा है, क्षयोपम पे। वो अपनी अपनी सामान्य बात को भी 2 4 10 गाथाओं के माध्यम से उसका प्रेजेंटेशन भारी भरकम होगा। एक छोटी से छोटी बात को वो 20 प्रमाण दे देगा समझाने के लिए। नहीं समझ में आया है। तो ये क्षयोपम से बड़ा मानने वाला कभी सच्चा गुरु नहीं हो सकता। जो ये कहे कि फलाना फलाना पढ़ो लिखो ये करो खूब पढ़ो, जब तक 10 ग्रंथ याद नहीं होंगे, जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, तुम्हारा आत्मकल्याण नहीं हो सकता, ये समझ लेना, ये भी अपने को बड़ा मनवाने का एक उपाय है। इसीलिए हम लोग जीवन भर यही गलतियां करते हैं। देखो, एक गुरु के पास एक व्यक्ति गया, और उस गुरु के पास वो गया और उसने बोला कि साहब मुझे आत्मा का अनुभव करना है, आत्म कल्याण करना है। तो उस गुरु ने कहा कि देखो भाई, आत्म कल्याण करना है तो पहले ये बताओ तुम रात्रि भोजन करते हो कि नहीं। तो उसने कहा साहब रात्रि भोजन में बिल्कुल नहीं करता। बोले वेरी गुड। बोले अनछना पानी पीते हो कि नहीं। बोले नहीं, अनछना पानी बिल्कुल नहीं पीता। बोले जमी कंद खाते हो कि नहीं बाजार में। बोले साहब नहीं खाता। बोले साहब जो है अष्टमी चतुर्दशी पालते हो कि नहीं। कि बिल्कुल पालता हूँ। रोज पूजा करते हो कि नहीं करते। रोज पूजा करता हूँ। तो स्वाध्याय करते हो कि नहीं करते। तो रोज स्वाध्याय करता हूँ। कि किसका स्वाध्याय करते हो। कि समय सार का स्वाध्याय करते हो। कि समय सार अकेले का करते हो कि और बाकी का भी करते हो। अगर गलती से उसने कह दिया कि मैं बाकी का नहीं करता, तो तुरंत वहीं पकड़ में जाएगा। क्या कहेंगे कि बाकी का नहीं करते ना, ये पक्ष इसलिए नहीं होगा तुम्हें समय दर्शन। पकड़ा गया। अगर वो पहले ही नंबर बोल देता कि रात में खाता हूँ, तो वहीं पकड़ जाता। रात में खाते हो ना, पहले त्याग करो फिर बाद में बात करेंगे। और अगर मान के चलो कोई सब कुछ ही करता हुआ मिल जाए, जो जो कहा था कि तुमने जो जो कहा था मैंने सब कुछ ही कर दिया, अब बताओ क्या बचा। कि भैया तुम्हारी योग्यता ही खोटी है। अब क्या होगा। अब क्या होगा कि तुम्हारी योग्यता खोटी है। माने बात इतनी सी है कि हमें ये नहीं कहना आया, हम ये नहीं कह पाए उस बेचारे शिष्य से कि देख भाई, करने को तो भेद ज्ञान है, और भेद ज्ञान करने में मैं भी लगा हूँ, और भैया तू भी भेद ज्ञान कर, ठीक है कि नहीं। और कोई उपाय नहीं दूसरा। लेकिन हम हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में और खुद को महंत दिखाने के चक्कर में सामने वाले की कमियां पकड़ने की कोशिश कर दे कि कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। और पकड़ा जाएगा तो हम तुरंत कह देंगे। कोई निर्मल बाबा जैसा, निर्मल बाबा को तो जानते ही हो ना सभी, सबसे फेमस बाबा दुनिया का। कि कैसा,
कि क्यों, क्या हुआ? कि साहब मेरा काम नहीं, क्या कहता था वो, मेरे पास लक्ष्मी नहीं आ रही। कि कहाँ रहते हो? अगर उसने गलती से कह दिया दिल्ली में, तो बस सीधा बात है, दिल्ली में चांदनी चौक, और चांदनी चौक में गुरुद्वारा सबसे फेमस, हर आदमी जानता है। बोले दिल्ली में चांदनी चौक जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। बोले गए वहां गए हो? बोले वहां गुरुद्वारे गए कि नहीं? अब उसने गलती से कह दिया कि नहीं गए, तो बस बात खत्म, यहीं चालू हो जाओ कि बेटा तुम गुरुद्वारे नहीं गए इसलिए तुम्हारी लक्ष्मी जी रुकी हुई। सीधी बात है, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। और गलती से उसने कह दिया कि गुरुद्वारे गया हुआ हूँ, तो फिर अब क्या करें बाबा? तो बाबा के पास आगे उपाय है। अच्छा बताओ, सीढ़ियां कैसे चढ़े थे? सीढ़ियां कैसे चढ़े थे? जैसे दुनिया चढ़ती वैसे चढ़े थे। बस यही तो गलती कर दी, जैसे दुनिया चढ़ती है वैसे नहीं चढ़ना। तो मैं वो वाहे गुरुदेव की जय जय बोल बोल के चढ़ना है, तब लक्ष्मी वही रुकी हुई है। अगर गलती से उसने कह दिया कि मैं तो वाहे गुरुदेव की जय जय बोल के चढ़ा था, अरे ये बताओ तुमने वहां पर नमस्कार कैसे किया? अब बताओ, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा वो कि नहीं पकड़ा जाएगा? बोलो। स्वाभाविक है कहीं तो पकड़ा ही जाएगा। जब वो ये कह देता था कि समोसा खाने नहीं खाया इसलिए लक्ष्मी रुकी हुई है, और किसी ने कह दिया हमने तो कई दफे खाया, तो बोले हरी चटनी के साथ खाया कि मीठी, और उसने कह दिया मीठी, बोले हरी नहीं लगाई थी इसलिए लक्ष्मी रुकी हुई है, और वो चल गया मार्केट में। वो इतनी हंसी आती थी, पागल है क्या दुनिया है। एक उसके पास आया, बोले साहब बाबा आपकी कृपा रही, मैं छत से गिर गया और मेरे दोनों पैर नहीं टूटे, एक ही पैर टूटा, अगर मैं आपके पास नहीं आता तो गारंटी से दोनों टूट जाते। मैंने कहा वाह, देखो क्या भक्ति है भाई। तो ऐसे ऐसे पागल संसार में भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें उन पे तो हंसी आती है। लेकिन हम कम पागल नहीं हैं, हम भी इसी पागलपन में लगे हुए हैं कि जो भूमिका से भी ज्यादा क्रियाएं पाल रहे हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं पाल रहे हैं, हम उनको भगवान मान बैठे हैं, हम उनको बड़ा त्यागी वृत्ति मान बैठे हैं। न हमें जबकि ये ज्ञान है इस भूमिका में ये काम होता भी है कि नहीं होता है, ये अहंकार में तो नहीं कर रहा है काम, हमें कोई ख्याल ही में नहीं, क्योंकि हमें तो जय जय गुरुदेव करना है, इसके आगे हमें कुछ अता पता तो है नहीं। ऐसे ही हमें ज्ञान में ही आती है बात कि हम किस चीज को नमस्कार कर रहे हैं। हमने किसी व्यक्ति को बड़ा माना तो किस आधार से माना, हमने किसी व्यक्ति के प्रवचन सुने तो किस आधार से सुने। और सुनो गुरुओं के संदर्भ में कि हम गुरुओं की एक इमेज बना के चलते अपने दिमाग में, क्योंकि हमारी खुद की एक इमेज होती है। तो हम क्या करते हैं, अपना फ्रेम लेके तो पहले ही से घूम बैठे हैं। पंकज जी, संजय जी, कुछ ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, अपना फ्रेम तो समझते हो ना, फोटो फ्रेम बाजार में बना बनाया फोटो फ्रेम मिलता है ना? और अपने घर में फोटो रखी होती है। अब समय बदल गए, पहले ऐसा होता था, फोटो फ्रेम मिलता था तो अपन दिमाग लगाते हैं इसमें अपनी फोटो सेट आएगी कि नहीं आएगी, है कि नहीं? अब अपन को क्योंकि टेंशन, अगर अपनी फोटो बड़ी हुई और फोटो फ्रेम छोटा हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी, अगर फोटो फ्रेम बड़ा हुआ फोटो छोटी हुई तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो अपन उसी के नाप का फ्रेम लेके अपना ले आते थे। ऐसे ही क्या है, श्रद्धा में अपन ने गुरु की इमेज बना रखी है। किसी ने भयंकर बड़े त्यागी वृत्ति की बना रखी है कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, ऐसा गंभीर होना चाहिए। वो अपना फ्रेम लेके घूम रहा है, और उसके फ्रेम में जो गुरु सेट आ गया वो उसको गुरु मानने लगता है। किसी ने अपना गुरु ऐसा बना रखा है, उसको शास्त्रों का ज्ञान बहुत होना चाहिए, उसको शास्त्रों के प्रमाण बहुत होने चाहिए, उसके पास बहुत जबरदस्त ज्ञान होना चाहिए, तब हम गुरु मानेंगे। और उसको कोई लेना देना नहीं है। नहीं समझ में आया? एक चुटकुला सुनाऊं? याद आ गया, सुना देता हूँ, मस्त चुटकुला है, मैंने पहले सुनाया है। एक गांव में एक गुरु महाराज गए, छोटा सा गांव था। तो छोटा सा गांव था तो उसमें वो गुरु महाराज गए, तो भैया गुरु महाराज के पास तो बड़े बड़े लोगों को पहले दर्शन करने की सुविधा है कि नहीं? पैसा दो और पहले पाव वाला, है कि नहीं? अभी भी अपने में है कि नहीं? तो वो जी अपने यहाँ पे है कि नहीं, वीआईपी कल्चर। अभी तुम जाओगे तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा, और तुम 50 लाख रुपए दान दो, तुम्हें सबसे आगे खड़ा कर दिया जाएगा। तो वो बेचारा जो गुरु था वो गया गांव में, तो जो वीआईपी लोग थे उनने तो उसको भैया घेर लिया। तो वीआईपी लोगों के यहाँ खाना हुआ, वीआईपी लोगों के यहाँ उसकी सेवा सुरती हुई। अब जो गांव का किसान गरीब आदमी था, उसको वो गुरु महाराज बहुत दूर से देखने को मिले, लेकिन उसने गुरु महाराज के मुख से सुना था कि देखो भाई, गुरुओं की सेवा करने से बहुत पुण्य बनता है, और जो गुरु महाराज के पैर दबाए, उनको भोजन कराए, बड़ा पुण्य बनता है।
अब उसको पैर दबाने तो छोड़ो, छूने भी नहीं मिले बेचारे को, क्योंकि इतनी भीड़ रहती थी। तो पहले पुराने जमाने की बात है। तो गुरु महाराज का जिस दिन जाने का टाइम हुआ, जब स्टेशन पे गुरु महाराज को विदा करने गए सब, तो उसने गुरु महाराज को दूर से देख लिया कि फलानी ट्रेन में बैठ रहे हैं और ये ट्रेन फलाने स्टेशनों से निकलेगी। और उस समय ट्रेनों में लोग कम सफर करते थे, तो उसने क्या किया कि उस गांव से पैदल चला, तो फलाने स्टेशन पे बैठ, जहाँ गाड़ी रुकेगी, डिब्बा विब्बा देख लिया, और रात के 1:30 बजे वो चढ़ गया उस डिब्बे में जहाँ गुरु महाराज सो रहे थे। और गुरु महाराज सोए थे, गुरु महाराज के पैर दबाने लगा। तो गुरु महाराज तो उठ के घबरा गए, कौन है भाई, कौन है? कहने लगा, घबराओ मत, मैं हूँ। अरे बोले, भैया मैं हूँ, कौन है तू? अरे बोले, मैं हूँ, उस गांव में आप प्रवचन करने गए थे, गांव का गरीब किसान हूँ, लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, भैया इतनी रात को 1:30 बजे मेरी नींद खराब कर रहा है और मेरे कोई पैर दर्द नहीं कर रहे हैं। बोले, पैर दबा के ही जाऊंगा मैं, क्योंकि तुमने प्रवचन में कहा था पैर दबाने से पुण्य बनता है, और वहां सब पैसे वालों को पुण्य दिया है, गरीब आदमी को कहाँ से मिलेगा? लेटे रहो शांति से, और पूरी रात पैर दबाऊंगा। क्या हुआ गुरु महाराज का? ऐसे ही हमारा क्या है, सिस्टम है कि हमने जिनकी जो इमेज बना रखी है, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो अपने अनुसार चलाना चाहते। अच्छा बताओ, पंडित के अनुसार श्रोता चल रहे हैं आज के जमाने में, कि श्रोता के अनुसार पंडित चल रहा है? बोलो। श्रोता के अनुसार पंडित चल रहा है। श्रोता पहले ही समझा देते हैं पंडित जी को, पंडित जी हमारी समाज ऐसी है, यहाँ पे ये विषय चलाना और उनसे ऐसा मत बोलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। उनसे ऐसा, वो बेचारा पंडित होता है ना, क्यों क्या है, हो ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ऐसा लगता है जैसे उसने 10-5 करोड़ में खरीद लिया हो और इसके बाप से हमने कोई रिश्वत ले रखी हो, है कि नहीं है? और ऐसा सब, और गलती से तुमने बहुत अच्छा स्वाध्याय लिया और तुमको एक आध बात गलत बोल गए, गलत नहीं बोल गए माने उसके हिसाब से नहीं बोले, वो जैसा समझता है तुरंत कहेगा, पंडित जी आपका स्वाध्याय ठीक नहीं है, आप प्रवचन में गड़बड़ करते हो। देखना अपने यहाँ की हालत बता रहा हूं मैं। बताओ, अपने यहाँ का श्रोता पंडित से ज्यादा जानता है, तो ऐसे श्रोताओं को प्रवचन सुनाने का फायदा क्या है? नहीं समझ में आई मेरी बात? क्या है कि नहीं समझ में आई बेटा? देखो बात समझाता हूँ। हमारे मोक्ष ने एक लेसन याद किया, ठीक, और वो लेसन मुझे पहले ही से याद है, और वो कह रहा है पापा सुनो, तो मैं उसके सुनने का काम कर रहा हूँ। तो इस समय गुरु कौन है? नहीं आया समझ में? नहीं आया? वो लेसन, वो पार्ट तो मुझे पहले ही से याद है, और वो बेचारा मुझे सुना रहा है, और मेरा काम क्या है कि उसको सुनने में उसने गलती कहाँ की ये मुझे बताना है। तो गुरु कौन है? अरे गुरु कौन है फिर? मैं हूं ना गुरु। ऐसे ही पंडितों के प्रवचन की गलतियां श्रोता बताते हैं कि आज आपने यहाँ गलती कर दी, आज आपने यहाँ गलती कर दी, तो गुरु कौन है? समझ में आया कि नहीं? कि गुरु तो महाराज वो है कि तू तो बैठा है पाटे पे, तुझे बैठा बस दिया है ऊपर, लेकिन वो जो नीचे बैठा है वो ये पहले ही से मान के चलता है कि तेरे से तो 3 गुना मैं जानता हूँ, समझ ले तू, लेकिन तुझे बोलने की कला आती है और मुझे चूंकि बोलना नहीं आता, बस इतना हमारे बीच में डिफरेंस है। लेकिन अगर तूने कहीं भी गलती करी तो मैं इधर उधर का मत समझना, पक्का बुंदेलखंड का हूं, गला पकड़ूंगा तेरा। नहीं समझ में आया? वो बेचारा पंडित 10-5 अगर आगे अग्रणीय विद्वान बैठ गए जिनकी बार समाज में ऐसी ख्याति है कि ये बड़े खतरनाक लोग हैं, बेचारा दवा दवा खरगोश की तरह बोलता रहता है, और बाद में पूछता है मैंने सही बोला भाई साहब, कहीं गलती तो नहीं लगी आपको, सब अन्यथा तो नहीं लगा? वो कहते नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया, गुड गुड। ऐसी तो हालत है हमारे यहाँ की। क्या सुनोगे तुम धर्म और क्या समझोगे तुम धर्म? पूरे पूरे मुमुक्षुओं की हालत है आज की डेट में। एक भी मुमुक्षु अपने को कमजोर नहीं समझता, हर मुमुक्षु पंडित विद्वान है। वो तो पंडित विद्वानों को भ्रम नहीं टूट रहा कि वे नौकर मतलब वे गुरु नहीं है, वो चेले हैं। उनको भ्रम है, गद्दी पे ऊपर बैठा देते हैं तो उसको लगता नहीं यार ऊपर तो मैं ही बैठा। भाई साहब, ऊपर बैठाने से कोई गुरु नहीं होता। जिसको श्रोताओं की चिंता सताती रहे कि श्रोता गलत सिद्ध ना कर दें, वो कभी गुरु बनने के लायक ही नहीं है। अरे श्रोताओं की क्या हिम्मत जो गुरु की गलती बता दें। नहीं समझ में आया?
और अगर वे गुरु की गलती बता सकते हैं तो वे तो गुरु से 2 कदम 4 कदम आगे ही हैं। गुरु को तो उनकी शरण ले लेनी चाहिए कि महाराज आप बैठो, आप हमारी गलती बता सकते हो, उससे बड़ा क्या हो सकता है, पर हम तुम्हें क्या बताएंगे। तो भैया हम सबको गहराई से ये जो क्षयोपम ज्ञान के आधार से हम अपने को बड़ा मानने लगते हैं, या 2-4 ग्रंथ हमें याद हो गए, या 2-4 ग्रंथ का हमने स्वाध्याय कर लिया और हम अपने को बड़ा बड़ा मानने लगे, ये सब अज्ञान है, अहंकार पोषण करने के रास्ते हैं, आत्म कल्याण से भटकने के रास्ते हैं। देखो भाई, अंदर कोरे हो जाओ और किसी एक को समझ लो कि ये वास्तव में कुछ मेरा कल्याण कर सकता है, और उससे उलझो मत, उसकी सुनो शांति से, और पहले खूब परीक्षा कर लो। ऐसा नहीं कि किसी की भी सुनो, खूब निर्णय कर लो, खूब परीक्षा कर लो, लेकिन एक बार निर्णय करने के बाद समर्पण कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? समर्पण। नहीं आया समझ में? पंकज जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? सुनो भैया, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अपन अपनी लड़की के लिए लड़का देखते हैं, तो लड़की के लिए लड़का देखते हैं तो जी भर के तलाश कर लो जितना करना है, समझ देख लो। लेकिन एक बार रिश्ता कर दिया, एक बार रिश्ता हो गया, एक बार 7 फेरे पाड़ दिए, तो फिर लड़की को क्या शिक्षा देना कि अब जो कुछ है वो यही है, अब सर्वस्व यही समर्पण चाहिए। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तुम आत्मज्ञान की तलाश में जितना जो समझना है समझ लो, लेकिन एक बार जहां तुम्हें आत्मज्ञान समझ में आ जाए, जहां बात समझ में आ जाए, वहां अपनी पूरी ताकत लगा देना। ख्याल में आया? फिर वहां बार बार शंका नहीं करना, क्योंकि अगर बार बार शंका करते रहोगे तो इसी में तुम्हारा जीवन चला जाएगा। ख्याल में आ गया? अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद्य स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप। सहजानंद